जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्लॉग में। एक बार फिर माता रानी का मुझे बुलावा आ गया और आज मैं जा रहा हूँ वैष्णो माता का दर्शन करने। लेकिन मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा दोनों बेटा, मेरी वाइफ, मेरी साली, मेरे सारू भाई और मेरे फादर इन लॉ जा रहे हैं। ये देखिए पीछे में जो आप देख रहे हैं मेरा बेटा है, तो ये भी ब्लॉगिंग करता है। इसके चैनल का नाम क्या नाम है बेटा? घूमते रहो। इसके चैनल का नाम है घूमते रहो ब्लॉग। इसमें से कुछ लोग पहली बार वैष्णो माता का दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ लोग दूसरी बार जा रहे हैं, लेकिन मैं 5वीं बार जा रहा हूँ। जी हाँ, ये मेरी 5वीं यात्रा है। चौथी यात्रा मैंने इसी महीने अपने दोस्त चितरंजन के साथ किया था और आज मैं 5वीं यात्रा करने जा रहा हूँ। आप जब भी माता रानी का दर्शन करने जाएं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। पहली बात कि वहाँ आपके शहर का सिम कार्ड नहीं चलेगा। वहाँ प्रीपेड सिम नहीं चलता है। या तो आप अपने सिम को या फिर आप वहाँ जाकर यात्री सिम खरीद लीजिए, जो आपको 350 रुपये में मिल जाएगा। दूसरी बात कि आप अपना आधार कार्ड जरूर ले जाइए। आप जब माता रानी का दर्शन करेंगे तो आपको RFID कार्ड बनवाना होगा, जिसके लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सिर्फ पूरी जाइएगा तब भी आपको आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। अपना आधार कार्ड जरूर ले जाइए। तीसरी बात कि वहाँ आप ऐसा कोई भी चीज़ न ले जाएं जो अलाउ ना हो। जम्मू कश्मीर बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, वहाँ ऐसा कोई भी चीज़ ले जाने की गलती नहीं कीजिए जो अनलीगल हो, या कोई भी नशीला पदार्थ भी नहीं ले जाइए, वरना आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। चौथी बात कि वहाँ पे मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। कब मौसम बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं है। पहाड़ों पर माता रानी के भवन पर मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। अभी मौसम ठीक है, फिर थोड़ी देर में बारिश होने लगेगा, ठंड बढ़ जाएगा। इसीलिए अपने साथ गर्म कपड़े जरूर ले जाएं, रेन कोट भी ले जाएं और टॉर्च भी जरूर ले जाइए। 5वीं बात, आप जो दवाई खाते हैं वो दवाई वहाँ जरूर ले जाइए। जैसे BP है, शुगर है, इन सबों का दवाई आप ले जाइए यदि आप खाते हैं। इसके साथ आप उल्टी का, बुखार का, सिर दर्द का भी दवाई जरूर ले जाइए, क्योंकि हो सकता है इन सब दवाइयों का ज़रूरत पड़ जाए। बहुत सारे लोग जब वहाँ बस में यात्रा करते हैं तो उनको उल्टी होने लगता है, तो ये सब दवा, उल्टी का, बुखार का, सिर दर्द का दवा जरूर ले जाएं। माता रानी का भवन करीब 12 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों पर है और वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। मैं तो 20 दिन पहले से ही सुबह शाम 2 घंटे तक टहलता हूँ, ताकि मुझे हैबिट हो जाए चलने की। यदि आप भी माता रानी का दर्शन करना चाहते हैं तो करीब 15-20 दिन पहले खूब पैदल चलिए। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम यदि आप पैदल चलते हैं तो आपको थकावट कम होगी। यदि आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग 2 महीने पहले होती है, और यदि आप अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार से जाना चाहते हैं तब भी बुकिंग आपको 2 महीने पहले कराना होगा। इसकी बुकिंग के लिए आप www.maawaishnodevi.org पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। यदि आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो उसका किराया लगभग 2000 रुपये पड़ता है एक साइड का, और यदि बैटरी कार लेना चाहते हैं तो आपको 400 रुपया एक साइड का लगेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर अगर आप यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी। और इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं और 10:15 बजे हिमगिरी एक्सप्रेस ट्रेन है। मैं आपसे मिलता हूँ पटना जंक्शन। जय माता दी।
दोस्तों हम लोग कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमको जाना है कटरा चौक के पास, जहां हम लोगों ने होटल बुक किया था। देखिए दोस्तों निर्मल को मैंने जो होटल बुक किया था वहाँ से सुबह सुबह ये देखिए खिड़की से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है त्रिकुटा पर्वत का। और ये देखिए अर्धकुंवारी। और ये है हमारा होटल। हमने 2 रूम बुक किया था। जय माता जी। दोस्तों मैं आ चुका हूँ कटरा चौक पर। और ये देखिए त्रिकुटा पर्वत। ये है त्रिकुटा पर्वत, जहाँ हमारी माता रानी 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। उन्हीं का दर्शन करने आज हम लोग यहाँ जाएंगे। और यह है अर्धकुंवारी, जो थोड़ी देर पहले आपने होटल से देखा था। माता रानी का दर्शन करने से पहले हम लोग को RFID कार्ड बनवाना होगा। RFID कार्ड कटरा चौक के पास काउंटर नंबर 2 और कटरा रेलवे स्टेशन पर बनता है। कटरा चौक के पास ये देखिए यहाँ पे RFID कार्ड बनता है। RFID कार्ड लेने के 10 घंटे के अंदर में आपको यात्रा शुरू करना होता है। जब यात्रा कंप्लीट हो जाए तो RFID कार्ड लौटा देना होता है। हम सभी लोगों ने अपना RFID कार्ड ले लिया है और अब हम लोग यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ये है दर्शनीय द्वार, जहाँ से यात्रा शुरू होती है। अंदर जाने से पहले यहाँ आपको चेकिंग कराना होता है। और ये देखिए भीड़ एकदम नहीं है। बहुत ही कम लोग अभी यात्रा में आए हुए हैं। हम लोग चेकिंग कराकर अंदर आ गए हैं और ये है अंदर का सीन। हम लोग अपनी 5वीं यात्रा शुरू कर रहे हैं। जय माता दी। यदि आप अपने साथ भारी सामान लेकर आए हैं, आप भारी बैग लेकर आए हैं, तो यहाँ आप अपना बैग जमा करा सकते हैं। यहाँ जो आपको पहला लंगर मिलेगा वो है गुलशन कुमार का लंगर। यहाँ पर लोग गुलशन कुमार के लंगर में प्रसाद ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यात्रा पर निकलें तो आप 20 रुपये की लाठी ले सकते हैं। इससे आपको चलने में सुविधा होगी। जब आप ये लाठी वापस करेंगे तो आपको 10 रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा। यदि आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी आप ले सकते हैं। घोड़ा आपको 1200 में मिल जाएगा और पालकी आपको लगभग 4000 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पर पहले पिट्ठू, पालकी और घोड़े की बुकिंग होती थी। ये वही स्थान है जहाँ पर कुछ महीनों पहले लैंडस्लाइड हुआ था और करीब 40 लोगों की जान चली गई थी। यह है बाणगंगा। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता रानी ने यहाँ तीर चलाकर गंगा जी को प्रवाहित किया था और हनुमान जी ने उसी पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। इस स्थान को बाल गंगा भी कहते हैं क्योंकि माता रानी ने यहाँ अपने केश धोए थे। रास्ते में आपको शौचालय और मेडिसिन की दुकान मिल जाएगी, जिसकी सुविधा आप फ्री में ले सकते हैं।
यह है सुहरा भवन। यहाँ हलवा, चना और चाय प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसे श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। प्रसाद ग्रहण करके आप यहाँ थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। रास्ते में जूस और फल की बहुत सारी दुकानें दिखेगी। आप फल और जूस लेते हुए चलिए ताकि शरीर हाइड्रेट रहे। आराम करते हुए चलिए और सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें। हम सभी लोग गीता बाथिंग घाट पर आ गए हैं। यहाँ स्नान किया जाता है। भक्त यहाँ स्नान करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्नान करते समय साबुन और शैम्पू का यूज करना मना है। यहाँ कपड़े धोना भी मना है। यहाँ महिलाओं को स्नान करने के लिए अलग से व्यवस्था है। यहाँ बच्चों का मुंडन भी फ्री में किया जाता है। यहीं पर मेरी माँ का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा था, तो मैं अपनी माँ को लेकर नीचे होटल में आ गया, जहाँ मैंने उन्हें एक डॉक्टर से दिखाया था। डॉक्टर से दिखाने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। 2 बार डॉक्टर से दिखाने के बाद भी मेरी माँ का तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। सुधार ना होते देखकर मैं अपनी माँ को दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए सोच रहा था, लेकिन डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। हंसते हंसते हर मुश्किल कट जाएगी, घबरा के खुद ही पीछे हट जाएगी। जिस माथे को तूने चूमा है ओ माँ, कैसे उस पर कोई सिलवट आएगी। माँ ओ मेरी माँ, मेरी माँ ओ प्यारी माँ।
कितना गहरा है माँ तेरा मेरा नाता। शब्द फीके फीके सारे तेरे आगे, प्यार करती है तू प्यार से भी ज्यादा। मरहम कहीं ऐसा नहीं जो काम आ जाए, तू फूंक दे हर दर्द से आराम आ जाए। आंसू हर दम तेरा चल ढूंढेंगे, जाते जाते ही ये आदत जाएगी। जिस माथे को तूने चूमा है ओ माँ, कैसे उस पर कोई सिलवट आएगी। माँ ओ मेरी माँ, मेरी माँ ओ प्यारी माँ। माँ ओ मेरी माँ, मेरी माँ ओ प्यारी माँ। ये जो रिश्ते सारे हैं रेत की दीवारें हैं, सब घरौंदे बन के बिगड़े बारी बारी। माँ ये दुनिया क्या है, मेला पल दो पल का, मिलने वाले सारे बिछड़े बारी बारी। बस तू ही है साया मेरा जो खो नहीं सकता, तू फेर ले मुझसे नजर ये हो नहीं सकता। मैं घबराऊं अनहोनी के डर से तो तू ही बन के मेरी ताकत आएगी। जिस माथे को तूने चूमा है ओ माँ, कैसे उस पर कोई सिलवट आएगी।